हाल ही के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद जब पहले तो बीजेपी ने अपने कोई मुख्यमंत्री का नाम सामने लाए नहीं, लोगों ने अपने अपने अनुमानों के घोड़े दौड़ाए और मोदी जी किसी दूसरी दिशा में निकल के अलग तरह से मुख्यमंत्रियों को लाए। अब ये जिस तरह के मुख्यमंत्रियों को मोदी जी लेके आए हैं, ये मुख्यमंत्री, ये फैसला चौंकाने वाला है या खुद को मूर्ख बनाया है या फिर अपनी दम्बगई दिखाई है। नमस्कार हिंदुस्तान साउथ, आपका मेरे चैनल नंदी जो मैं मोहनंदी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत मिली है हिंदी भाषी क्षेत्रों में बीजेपी को। चौंकाने वाली जीत है, अप्रत्याशित है, वह खुशी की बात है क्योंकि काम भी किया है लोगों ने, ऐसी नीति है। अब इसमें कुछ तो ऐसे पत्रकार हैं जो अपने आप को ईमानदार पत्रकारों में गिनते हैं, वो चुनाव से पहले कुछ और बोल रहे थे, चुनाव के बाद कुछ और बोल रहे हैं। और रही बात तीनों प्रदेशों के, जो पहले उनकी बात करें, तीनों प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री बनाए हैं, वो सभी को उन नामों ने चौंकाया है। और इसीलिए जो मोदी विरोधी पत्रकार हैं, पहले तो मोदी जी के, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को, उनके दिमाग को उन्होंने एक किस्म से कंफ्यूज करने की कोशिश की कि ये भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दें, बरगराने की कोशिश की समर्थकों को, जनता को। चुनाव के बाद बीजेपी में खुद पार्टी के अंदर फूट डालने की कोशिश की। ये अपने आप को ईमानदार पत्रकार कहते हैं। कैसे कह रहे हैं? क्योंकि इससे पहले हर अभिसार शर्मा, पूर्ण प्रसून वाजपेयी, साक्षी जोशी और एक और है कोई मिश्रा, इसका कहना है प्रज्ञा मिश्रा, ये कहते हैं अब बीजेपी तो अब जाने वाली है, बीजेपी तो अब जाने वाली है। और इनके तो होश उड़ गए, मोदी साहब के होश उड़ गए, बस वो कांग्रेस आने ही वाली है। जैसी आए उसके बाद ईवीएम को रोना लेके ये आ गए। हालांकि अभिषेक शर्मा जी ने इस बारे में नहीं बोला, उन्होंने, उनकी हेडलाइंस थी कि बीजेपी का तोड़ कांग्रेस के पास नहीं है। साक्षी वो प्रज्ञा मिश्रा तो दूसरे दिन ही आ गई रोना लेके कि घोटाला हो गया, घोटाला हो गया। और उसके बाद अब जब मुख्यमंत्रियों का नाम सामने आया है तो अब ये सब के सब बीजेपी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कई तरीके से। फिलहाल तो पहले तो बात करेंगे तीनों देश पर राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव जी, जब इनके नाम की घोषणा हुई, हैरानी नहीं, सब बहुत चुके भी हुए, लेकिन मोदी जी का दिमाग तो मोदी जी का ही है। हमेशा हम सोचते हैं सारी की सारी बुद्धि भगवान जी ने उनके खोपड़ी के अंदर डाली, थोड़ा हमारे अंदर भी डाल देते। जब वो नाम सामने आया, शिवराज सिंह चौहान जी को रिप्लेस करना इतना आसान नहीं था। एक इतना कद्दावर नाम, जिनकी वजह से भले ही भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा है, लेकिन जीत मिली है शिवराज सिंह चौहान के बलबूते ही, इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं है। और हमने भी नहीं सोचा था कि शिवराज सिंह चौहान जी को बदला जाएगा। अगर बदलेंगे भी तो फिर किसको लाएंगे, लोग अपने अपने तरह से सोच रहे थे। हमें तो वहां पे तो एक सुई के नोक के बराबर अंदाजा नहीं था कि बदलेंगे यहाँ पे मुख्यमंत्री। बदला, लोग अलग अलग तरह से गूगल पे बैठ के सर्च कर रहे हैं, कौन होगा कौन होगा, आज ये होगा कल को होगा, ये सब करते 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 जब नाम आया तो सब पहुंच गए। लेकिन एक आम आदमी होने के नाते, हम ना तो पत्रकार है ना राजनीतिक विशेषज्ञ, लेकिन हम ये चीज समझ गए थे कि मोदी जी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री घोषित करके यादवों के कुंभे पे शहद लगाने की कोशिश की है। और हमें लगता है, सभी को पता है 2024 सामने है और यादव इतने खुश नहीं रहते मोदी जी से, लेकिन उनको कहीं ना कहीं शिकायत रहती है। लेकिन मोदी जी ने इस नाम को आगे करके इनको मुख्यमंत्री बना के उनके कुंभे पे शहद लगाने की कोशिश की, इसमें जरा सा भी शक नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी समझना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि
मोदी जी इसी तरह के काम करते हैं। जब से वो सत्ता में आए हैं, उन्होंने हर तरह के लोगों को सम्मानित किया। उनके राजनीतिक जीवन दौर के अंदर हम ये देख सकते हैं कि कोई भी आदमी ये कल्पना कर सकता है कि हमने अगर अच्छा काम किया तो कहीं न कहीं हमें सम्मान मिलेगा। हमें हमारे काम का सम्मान मिलेगा। वो किसी को भी उठा के सम्मान देते हैं, चाहे पद्मश्री देना हो या किस तरह से भी सम्मानित करना हो। तो और दूसरी वही जो छत्तीसगढ़ में उन्होंने मुख्यमंत्री बनाए, विष्णु शाह जी कुछ है उनका नाम। उनका नाम तो हमने भी अभी-अभी सुना है। जब सर्च किया कि वो कौन है तो समझ में आया कि वो सांसद हैं 3-4 दफ़े के। लेकिन सिंह रमन कुमार उनके सामने उनका कद काफ़ी छोटा था। हम उन्हीं के नाम को सोच रहे थे। लेकिन यहाँ पे भी मोदी जी का फैसला काफ़ी हद तक सही लगा, क्योंकि वो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं। जैसे हमारी राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू। देखो, होता इससे कुछ नहीं, कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं है, लेकिन लोगों को एक प्रेरणा मिलती है। जरूरी थोड़ा है कि उस समाज से उठ के आए वो तुम्हारे घर में आके काम करेगा तो वो पकड़ पकड़ के काम करवाएगा। एक उस जगह का बंदा, वो जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, उस जगह से अगर बंदा उठ के गया है तो उनके दिमाग में एक सकारात्मक सोच आती है कि यार, हमारे बीच का एक बंदा अगर वहाँ जा सकता है तो हम भी तो वही इंसान पैदा हुए हैं। हम भी उसी जगह में उसी वर्ग में पैदा हुए हैं, तो हम क्यों नहीं वहाँ पहुँच सकते हैं। तो वो कोशिश करते हैं, वो एक सकारात्मक संदेश जाता है, उनके दिमाग में एक सकारात्मक सोच आती है, वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और फिर उनको उम्मीद रहती है कि यार, हमारे इस समूह के लिए, हमारे इस वर्ग के लिए शायद वो कुछ करें और हम आगे बढ़ें, एक सकारात्मक सोच के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चौंकाया, सबसे ज़्यादा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, जो सिर्फ एक बार के विधायक है, वो अभी तक हमारे समझ से परे है। लेकिन ये मोदी जी ही बेहतर जानते होंगे कि इसका आने वाले वक्त में राजनीति में इसका क्या फायदा नुकसान होगा लोकसभा चुनाव में। हालांकि वसुंधरा राजे को जो लोग कह रहे हैं, वसुंधरा राजे, उनको राजस्थान की जनता पसंद नहीं करती थी। ये हमने कई दफे लोगों से भी पूछा, लेकिन उनको वो पसंद नहीं करते थे। इसलिए उसकी जगह किसी और को ले सकते थे, लेकिन जो नाम वो सामने लेके आए भजन लाल शर्मा जी का, वो अभी भी हमारे समझ से परे है। ये वो ही जानते होंगे। हो सकता है कुछ अच्छा काम हो किया हो उन्होंने उनके नज़रों में, या उनके अंदर वो गुण दिखे हों, या फिर हो सकता है कि उनके द्वारा ब्राह्मण समाज को खुश करने की कोशिश की हो। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मोदी जी के दिमाग को समझना, शाह जी के दिमाग को समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब बात आई हमारे देश के सो कॉल्ड ईमानदार पत्रकारों की। अब ये फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं कि अभिसार शर्मा जी का कहना था कि अरे, गुजरात की लॉबी तो अपना दबदबा कायम करना चाहती है। उनके नाम से चुनाव लड़ा, उनके नाम से जीत मिली, उनको पीछे कर दिया। जबकि शिवराज सिंह चौहान जी इतने विनम्र है, इतना साधारण व्यक्तित्व है, उन्होंने ऊंचाइयों को शायद ऐसे नहीं छुआ है। वो मेरे भी पसंदीदा और सभी के पसंदीदा, मध्य प्रदेश में लोगों के बहुत ज़्यादा पसंदीदा हैं वो। लेकिन उन्होंने हर जगह उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ। जब भी उनको जीत मिली, सबसे ज़्यादा जीत उनको भी मिली है, फिर भी उन्होंने यही कहा, मैं कार्यकर्ता के तौर पे ही हूँ, मैं सिपाही के तौर पे, मुझे जो काम मिलेगा मैं वो करूँगा पार्टी के अंदर। यही सोच इस संगठन की तुम आगे लेके जाती है। उन्होंने कभी नहीं बोला, एक बार भी नहीं, कि मैं मुख्यमंत्री के पद का दावेदार हूं। लेकिन ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात की ये जो लॉबी है ना, ये लॉबी अपना दबदबा बनाना चाहती है, बड़े चेहरों को आगे नहीं देना चाहती, ताकि उनसे आगे ना आए। ये अभिसार शर्मा जी का कहना था। जबकि मुझे लगता है कि वो बैलेंस कहीं ना कहीं और उससे अच्छी पत्रकारिता करते हैं। उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि मोदी जी ने योगी जी को जो है जन्मदिन की बधाई नहीं दी। फिर उन्होंने अभी पिछले बार ये बोला कि भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा में योगी जी को आमंत्रित नहीं किया गया, मोदी जी को किया गया, जबकि वो मुख्यमंत्री है वहाँ के। और यही साक्षी जोशी ने बोला कि अरे,
वसुंधरा राजे को बड़े बड़े चेहरों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि मोदी और शाह के आगे कोई ना निकले। तुम्हें अभी तक ऐसा नहीं कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हें समझ इन लोगों को आ गया कि मोदी जी किस तरह की राजनीति करते हैं, क्या उनकी सोच है। वो हर तरह के लोगों को साथ में लेके चलते हैं, चाहे वो देश के अंदर हो, चाहे वो पार्टी के अंदर हो, चाहे एक छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा, हर किसी को आगे आने का वो मौका दे रहे हैं, चाहे वो अपने गुणों के माध्यम से हो। आप राजस्थान के मुख्यमंत्री जो बने हो सिर्फ एक बार के विधायक है, कुछ तो उनके अंदर काबिलियत देखी होगी, तभी तो सोच के उनको बना दिया गया। लेकिन ये उनके अंदर फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने बड़े बड़े नामों को पिछाड़ के उनको क्यों मुख्यमंत्री बना दिया गया। वही चीज छत्तीसगढ़ में बोल रहे हैं ये, भैया पत्रकारिता कर लो, जो तुम्हारा काम का है इसको ढंग से कर लो, नहीं तो तुम एक दिन अपनी पत्रकारिता से जाओगे। माना तुम्हें कोई पार्टी पर, हालांकि पत्रकारिता इन सबसे ऊपर है, लेकिन आज पत्रकारिता का मतलब बदल गया है कि ये तेरी पार्टी होगी, मेरी पार्टी होगी, ये पत्रकार उसका हो गया, पत्रकार आज इस तरह से बढ़ गया, जबकि पत्रकारिता को ऐसे बंटना नहीं चाहिए और ये कहीं से भी सही भी नहीं है। अगर तुम्हें बांटना ही है तो फिर कहीं तो पत्रकारिता की लिहाज को रख लो, कहीं तो पत्रकारिता की इज्जत को रख लो, इसके वजूद को मरने मत दो। अगर ये मरा, तुम्हारी पत्रकारिता कलंकित हो जाएगी। तुम्हें खुद अपने पैसे पे एक दिन कि तुम्हें खुद शर्म आएगी, जो पैसा हमें दिया गया था, हमने चुना अपने देश के लोकतंत्र की चौथे हिस्से को बचाने के लिए, उसी लोकतंत्र को कलंकित करने के जो को तितर बितर करने का जो दाग है, ये हमारे सर आ गया है। बाकी लोग सबको अपनी मन के बोलने की आज़ादी है, जिसको जो करना है वो कर सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसे आप लोग कहते हो, जिसकी परिभाषा अपने तरीके से बदलते रहते हो, जबकि पत्रकारों को इससे परे होना चाहिए। लेकिन आज की पत्रकारिता शर्मनाक युग की तरफ जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगी, अच्छी खासी पत्रकारिता, अच्छे खासे नाम, अच्छा खासा कद, अच्छे खासी आपकी पहुँच, अच्छी खासे लोग आपको पसंद करते हैं, तो उसका इस्तेमाल थोड़ा सा सही कर लोगे तो ये आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। गर्व से कह पाओगे हम किसी पैसे के अंदर थे तो हमने उसको जिंदा रखा, जिंदा ही नहीं रखा, उसको हमने बुलंद किया। अगर इसी तरह से करते रहोगे तो इसका दाग भी आप ही के सर लगने वाला है। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। मोदी जी के फैसले चौंकाने वाले जरूर थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोदी जी किसी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं खुद को आगे लाने के लिए, क्योंकि खुद मोदी जी भी वही थे। सोचने वाले क्या सोचते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन फिलहाल हमें लग रहा है कि मोदी जी सही रास्ते जा रहे हैं, तो हमें उनका समर्थन करना ही चाहिए और 2024 में हमें उन्हें फिर से लाना है, क्योंकि हमें देश की सुरक्षा सबसे पहले आती है। बाकी अगर आप लोगों को अच्छा लगता है मेरे विचार, तो मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए। घंटी आइकन प्रेस कीजिए।